ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग हल करेंगे बच्चों। पहली प्रॉब्लम को मैं लिख देता हूं साइन 2a अपॉन साइन 2b इज इक्वल टू k, और इसे मैं लिख सकता हूं k अपॉन 1। अब एक काम कीजिए बच्चों, दोनों तरफ लगा दीजिए आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि योगांतरानुपात। जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो यहां हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b, और अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में मैं लिख सकता हूं साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। आपने न्यूमरेटर में दोनों को जाकर ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में आपने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, यहां लगा दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले यानी कि साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी जो हो जाएगी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा। और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो यहां हो जाएगा उसका उल्टा, यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ए माइनस बी इंटू क्या बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी, और न्यूमरेट और जो आरएचएस है वो जैसी थी वैसी की वैसी लिखी। अब एक काम कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों 10, और k माइनस 1 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये k माइनस 1, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 हो गया साहब। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आरएचएस को देखें तो वो हो जाएगा k प्लस 1, और ये साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, कॉस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ a माइनस बी। और मेरे ख्याल से हमें यही प्रूव करना था। यस, हमने क्या करा बच्चों, k माइनस 1 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, और ये साइन न्यूमरेटर में चला गया, कॉस डिनोमिनेटर में आ गया, तो साइन अपॉन कॉस फिर से क्या हो गया 10। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कंपोनेंट और डिविडेंडो का लॉजिक यहां लगना था। अभी दूसरी प्रॉब्लम को यदि हम देखें बच्चों, तो दूसरी प्रॉब्लम को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन साइन ऑफ ए प्लस 2b, ये रहेगा साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन m, ये लीजिए कुछ ऐसा। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, यहां पर आप कंपोनेंट एंड डिविडेंडो ही लगाइए, और कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2b, और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो वो क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस 2b और माइनस साइन है। मैंने यहां पर क्या करा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किया, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करा, और यही काम मैं आरएचएस में भी करूंगा बच्चों। आपने दोनों को जाकर ऐड कर दिया और यहां डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करा। भाई पिछली प्रॉब्लम में मैंने क्या करा था, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करा था, पर आरएचएस में किया था तो वही एलएचएस में किया था, और यहां क्या कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर रहा हूं, इधर भी वही काम करूंगा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो वो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, और फिर क्या कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा कॉस बी, और यहां पर साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों 2 कॉस ए प्लस बी, और फिर क्या साइन बी, ये लीजिए, और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू तो जैसा था वैसा का वैसा लिखा। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और यहां क्या होगा, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 ऑफ ए प्लस बी हो गया, और इनटू क्या कॉस अपॉन साइन यानी क्या हो गया बच्चों कॉड बी, और इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू नथिंग बट m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, और फिर आप कॉड बी को डिनोमिनेटर में ले जाइए, जिसे बाद में आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो दैट यू विल गेट 10 a प्लस बी इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n इंटू 1 अपॉन कॉड बी, और 1 अपॉन कॉड बी को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 10b, और यही आपकी आरएचएस है। सो सेकंड प्रॉब्लम भी जो थी बच्चों वो भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर ही बेस्ड दिख रही है। भैया अगर आपने पिछली प्रॉब्लम को नोट डाउन नहीं करा हो, सॉल्यूशन को कॉपी नहीं करा हो, तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर कॉपी कर सकते हैं पॉज करने के बाद। चलिए अगली जो प्रॉब्लम दे रखी बच्चों, मैं अगली प्रॉब्लम को मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी नथिंग बट कॉस ऑफ ए प्लस बी ओवर कॉस ऑफ ए माइनस बी, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग देन व्हाट एक्जैक्टली वी पीपल आर फाइंडिंग, वी पीपल आर फाइंडिंग हियर दैट इट इज sin c plus d and this is nothing but sin c minus d. What exactly we have done, we have taken all the terms on one side which are including a and b, and those terms which are including c and d have been taken on the another side of the equation. Now you do again the same thing बच्चों, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो योगांतरानुपात लगा दीजिए। आप यहां पर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाएंगे cos ऑफ a प्लस b, और क्या
प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये लीजिए। और रही बात यहाँ पर, तो यहाँ आप कर दीजिए साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए। कर दिया जनाब। और आरएचएस पे क्या होगा? आरएचएस पर भी यही काम करना पड़ेगा भैया। आपको लगातार इसी तरह की प्रॉब्लम्स मिल रही हैं जिनमें कंपोनेंडो एंड डिवेंडो ही लगाया जा रहा है। ये लीजिए जनाब, ये रहा। और यहां पर भी वही करेंगे। सो आपने ये कर दिया भाई, आपने क्या करा? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया है। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करा है अगर एलएचएस पर, तो वही काम मुझे आरएचएस पर भी करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होगा? ये होगा क्या? अब जब इन दोनों की, या तो आप कंपाउंड एंगल का फार्मूला खोल दीजिए, या फिर एक काम कीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाइए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 पहले तो साइन ए, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये होगा साइन ऑफ माइनस बी। होप मैंने जो किया है वो सही किया है। और यहां पर क्या होगा बच्चों? 2 साइन सी कॉस डी, 2 साइन सी कॉस डी। और यहां क्या होगा? 2 साइन डी कॉस सी। ये कुछ आएगा। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और कॉस अपॉन साइन क्या होगा? कॉट हो जाएगा, ये कॉट है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर एक माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट भी, लेकिन माइनस का। और इज इक्वल टू क्या? यहां पर 2 से 2 कैंसिल। और क्या होगा? साइन सी अपॉन कॉस सी क्या होगा बच्चों? टेन सी। और कॉस सी अपॉन कॉस डी अपॉन साइन डी हो जाएगा क्या? कॉट डी। अब क्या करेंगे बच्चों? अब आप एक काम कीजिए ना, आपको क्या लाना है? टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन डी, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है भैया। आप एक काम कीजिए, इस कॉट डी को इधर ले आइए, इस कॉट डी को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो, ये अपॉन में आ जाएगा। और इस टेन सी के अपॉन में आप ले आइए कॉट ए इंटू कॉट बी। होप आपको समझ में आया मैंने क्या करा भाई? कॉट डी को मैं डिनोमिनेटर में ले आया, कॉट ए को इधर डिनोमिनेटर में, और इसको इधर, और ये माइनस तो है ही सही। और माइनस 1 अपॉन 10 डी क्या होगा बच्चों? माइनस 1 अपॉन कॉट डी क्या होगा बच्चों? माइनस 10 डी। और ये क्या हो जाएगा? कॉट ए जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 है। और इसी तरह से 1 अपॉन कॉट बी क्या हो जाएगा? 10 बी। और साथ में क्या? 10 सी। और अगली स्टेप में इस माइनस वाले को आप एलएचएस पे ले जाएंगे, आरएचएस पे ले जाएंगे, तो आपको कुल मिलाकर वो प्लस मिल जाएगा। और वही मिल जाएगा जो आपको प्रूव करना था। तो ये तीसरी प्रॉब्लम भी हम देखें तो कंपोनेंडो एंड डिवेंडो पर ही बेस्ड है। अब एक काम करें, चौथी प्रॉब्लम उठाते हैं। ऑब्वियसली तीसरे के बाद चौथे का ही नंबर लगता है। तो चौथी प्रॉब्लम को बच्चों मैं लिख सकता हूं कैसा? मैं लिख सकता हूं इसे कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, और अपॉन में क्या? कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये लीजिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या? माइनस और कॉस सी माइनस डी, और अपॉन में क्या? कॉस सी प्लस डी। ये लीजिए भाई, आपने कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना? माइनस कॉस सी माइनस डी अपॉन माइनस कॉस सी प्लस डी। ये हो गया। अब आप एक काम कीजिए, क्या करेंगे? वही घिसा पिटा सा काम, आपको कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाना है। तो कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाएंगे, उससे पहले आप जरा देखिए, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं भाई, वो माइनस है ना, आप जब प्लस वाले को आरएचएस पे लेके जगह तो वो माइनस का हो गया, तो ये हो गया। अब आप काम कीजिए, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाइए। तो कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाएंगे तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और अपॉन में क्या? अपॉन में काम करते हैं डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करते हैं। तो ये जब न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा भाई। न्यूमरेटर में दोनों को जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया, और यही काम मुझे आरएचएस पर भी करना है। तो पहले आरएचएस का न्यूमरेटर अगर देखें तो वो कॉस सी माइनस डी है, और ऊपर किसको ले जाकर जोड़ दिया आपने? कॉस सी प्लस डी को। और यहाँ डिनोमिनेटर यानी कि कॉस सी प्लस डी में से माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। ये देखिए, अब आप इन्हें इन दोनों का फार्मूला लगाइए तो आपको क्या मिलेगा? आपको इससे मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी, और यहां पर लगाएंगे तो 2 साइन ए साइन बी। आराम से आप लगा सकते हैं, फार्मूले पे प्रैक्टिस आपकी होना जरूरी है भाई। साइन डी माइनस सी बाय 2 करते हैं। और रही बात यहां पर, तो जब इधर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन सी साइन डी, बिल्कुल होगा। और यहां पर क्या होगा? 2 कॉस सी कॉस डी, ये होगा।
टू टू कैंसल, टू टू कैंसल, और कॉस अपॉन साइन क्या होगा बच्चों, कॉट, ये कॉट है और ये क्या हो गया, कॉट भी, और इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इधर अगर हम देखें तो अच्छा एक मिनट, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, आप एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, एक मिनट, कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी क्या होगी, टू कॉस सी कॉस डी, बिल्कुल ठीक है, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो होगा तो यही, मेरे ख्याल से तो मैंने सही करा, लेकिन वहां पर प्लस आ रहा है, चेक कर लेंगे, चलिए एक बार अभी देख लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है भैया, tan c और ये tan d, ये tan c tan d, तो अब आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, और जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इधर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो tan a tan b, और इधर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, cot c cot d, तो ये आ रहा है भैया, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, जबकि आपको प्रॉब्लम में दे रखा है प्लस। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मैंने कोई गलती नहीं करी तो फिर प्रॉब्लम में गलती है। भैया आपने इसको RHS पे ले गए, तो RHS पर जब लेके जाएंगे, पहले तो ये cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos c माइनस डी अपॉन cos ऑफ c प्लस डी। अब आपने दोनों तरफ कंपोनेंट डिविडेंड लगाया, दोनों न्यूमरेटर में आपने जाकर ऐड कर दिया, तो इसमें आपने इसको ऐड कर दिया, वही काम आपने ये करा, यहाँ पर ऐड कर दिया, और यहाँ क्या करा, डिनोमिनेटर में से आपने न्यूमरेटर को माइनस करा है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करा कर दिया। अब आप यही काम यहाँ पर कीजिए, ऊपर प्लस कीजिए, तो ये है, चूंकि पहले से वहां पर माइनस का था और ये प्लस, और यहाँ ये प्लस में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हो तो सही रहा था, 2 से 2 कैंसल, कॉस अपॉन साइन कॉट होगा, ये तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, केवल एक माइनस प्लस की गलती आ रही है, तो होप मैंने सही करा है, प्रॉब्लम लिखने में मैंने गलती करी है, और अगर फिर भी कोई गलती हो तो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि भैया मुझे लग रहा है कि मैं अगर इसी चीज को ढूंढता रहूंगा तो खाम का टाइम वेस्ट करूंगा। भाई जब आप इसे प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, अच्छा एक मिनट, यस, जब आप cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाते हैं तो आप d माइनस c करते हैं, तो यहां इसीलिए जब इसमें से आपने जब दोनों को ऐड किया तो d से d कैंसल और c आ गया, लेकिन जब माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसलिए ये माइनस का होगा, यस ये माइनस का होगा, बिल्कुल ये माइनस का होगा, तो ये माइनस का होगा, तो ये माइनस का होगा, RHS पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो मैंने गलती करी थी भैया, प्रॉब्लम तो मैंने सही लिखी थी भाई, दोनों में से कोई ना हुई, एक मिस्टेक तो हुई होगी। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, और अगली प्रॉब्लम जो मेरे समक्ष लिखी हुई है मुझे वो हल करनी है, वो मुझे थोड़ी सी लंबी नजर आ रही है, लेकिन मुझे फिर भी उसमें एक बात जरूर नजर आ रही है कि ऑफ कोर्स मुझे वहां पर भी C एंड D लगाना होगा। एक काम कीजिए बच्चों, ये जो लिखा है आपके पास में, इन दोनों को लीजिए, और इन दोनों को ले लेने के बाद में आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू क्या, tan थीटा प्लस बीटा अपॉन tan थीटा प्लस अल्फा। भाई आपने क्या करा, ए को आप न्यूमरेटर में ले गए, बी को डिनोमिनेटर में रखा हो, ये tan थीटा प्लस अल्फा के डिनोमिनेटर में tan थीटा, एक मिनट, हाँ ए ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ आ जाएगा tan थीटा प्लस बीटा। क्यों, ए ऊपर गया, बी तो नीचे रहा, और ये डिनोमिनेटर में आएगा ये। अब फिर वही घिसी पिटी सी बात आप लगाइए, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, जब कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाएंगे तो ए अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा साहब tan थीटा प्लस अल्फा प्लस tan थीटा प्लस बीटा, और यहाँ क्या होगा, tan थीटा प्लस अल्फा में से tan थीटा प्लस बीटा, मतलब आपने क्या करा, डिनोमिनेटर में जाने पर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया दोनों बाजू। अब आपका LHS तो सेम है, और अब आप इनको साइन कॉस में चेंज कीजिए, इसको भी साइन कॉस में, साइन कॉस में, साइन कॉस में, जब साइन कॉस में चेंज करेंगे तो यह आएगा साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा, और ये क्या, साइन थीटा प्लस बीटा और कॉस थीटा प्लस अल्फा। और रही बात बच्चों यहाँ पर, तो ये है साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा माइनस साइन थीटा प्लस बीटा और कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब आप क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी लगाते हैं तो वो होगा साइन ए प्लस बी,
और यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ थीटा से थीटा क्या हो गया बच्चों, कैंसल। और फाइनली क्या मिला आपको, ये मिल गया आपको साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरीके से ये आपको क्या मिल गया, जो है अभी सिर्फ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया है। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई, लेकिन आपको तो क्या करना है, आपको तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी लिखना है। तो देखिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अभी यहां पर एक साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। भाई आपने a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, वो यहां रख दी, ये कैंसल और ये आ गया। अब यहां पर आप लगाइए आइडेंटिटी साइन सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी की। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे आप, ए मतलब 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा। अब यहां अल्फा से अल्फा कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 बीटा। तो ये हो गया कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 बीटा माइनस, फिर आप करेंगे a प्लस बी, और जब a प्लस बी करेंगे तो 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। भाई आपने क्या करा, आपको पता है ना साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं ये लिखे दे रहा हूं, साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी होती है 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। तो a माइनस बी, a माइनस बी तो क्या हो गया, a माइनस बी करा तो वो ये आया, और a प्लस बी किया तो a प्लस बी से माइनस बीटा से माइनस प्लस बीटा कैंसल, और अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा। तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो ये आ गया आपके पास cos 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। होप आपको बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में आई है। तो भैया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू आपने निकाली, वो ये आई, वो आपने यहां रखी और इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी में इसका, तो फाइनली ये आया। तो ये अभी आपने ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन था, ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन था केवल, अभी आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करा है, ठीक है साहब। तो अब जो प्रॉब्लम मेरे पास में है मैं मिटा रहा हूं, आपने अगर नोट डाउन नहीं करा हो तो जरूर कर लीजिएगा। ये लीजिए मैं साइड में खड़ा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए पहली वाला जो है वो क्या हो गया, 1/2 कोसाइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 बीटा माइनस कोसाइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। फिर दूसरे वाले को अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो वो क्या होगा, कोसाइन ऑफ, ये अल्फा माइनस बीटा था, ध्यान दीजिए ये अल्फा माइनस बीटा था, तो यहां बीटा माइनस अल्फा आया। गौर कीजिएगा, यहां अल्फा माइनस बीटा था तो यहां बीटा माइनस अल्फा है, तो यहां बीटा माइनस गामा है, तो यहां क्या होगा, गामा माइनस बीटा। तो 2 थीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 थीटा प्लस 2 बीटा। ये लीजिए भाई, आपने यहां अल्फा माइनस बीटा था, गौर कीजिए, तो यहां बीटा माइनस अल्फा करा, यहां बीटा वाला टर्म फिर माइनस लगाकर अल्फा वाला टर्म। तो जब आप यहां पर बीटा माइनस गामा करेंगे तो यहां गामा फिर माइनस लगाकर बीटा। और तीसरे वाले को अगर आप देखें तो 1/2 फिर वही cos 2 थीटा प्लस, अब यहां देखिए यहां गामा माइनस अल्फा है, क्या है, गामा माइनस अल्फा। तो यहां क्या लिखेंगे, 2 अल्फा माइनस 2 गामा। चलिए साहब, तो ये आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। भाई अल्फा माइनस बीटा के टाइम पर बीटा माइनस अल्फा करा, तो बीटा माइनस गामा के टाइम पर गामा माइनस बीटा करा, और गामा माइनस अल्फा के टाइम पर क्या करेंगे, अल्फा माइनस गामा। अब आप देखिए इसमें से 1/2 तो तीनों में से कॉमन निकल आएगा, 1/2 तीनों में से कॉमन निकल आएगा, और ये तीनों में से अब मैं मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। ये देखिए ये वाला जो टर्म है ये प्लस का है, यहां पे क्या लिखा, आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस, और ये प्लस
इस माइनस वाले से कैंसल, क्योंकि ये भी 2 थीटा प्लस 2 बीटा, ये भी 2 थीटा प्लस 2 बीटा है, कैंसल। और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी कैंसल। और ये प्लस का है, इसका आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये इसने इसको कैंसल किया, इस अल्फा वाले ने अल्फा वाले को कैंसिल करा और गामा वाले ने गामा वाले को कैंसिल करा। और 1/2 इंटू 0 क्या होगा? ऑब्वियसली होगा 0, वही आपकी RHS है। होप आपको समझ में आया है मैंने एग्जैक्टली क्या किया है। सारी प्रॉब्लम्स ही इस लेक्चर के दौरान आपको जो देखने को मिल रही हैं वो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पे मिल रही है, और ट्रायगोनोमेट्री में प्रॉब्लम्स योगांतरानुपात पे ना मिले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बेसिक सा मैथमेटिक्स रहता है वो, जो बहुत जगह पे काम आता है। चलिए छठी प्रॉब्लम में हमसे ये बोला भैया कि ये ब्ला 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 एंड ब्ला एपी में है। अब अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो आपको पता है, 3 नंबर्स आर इन एपी, तो दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो जो RHS पर यही LHS पर वही RHS पर। तो ये लीजिए साहब, आपने क्या करा, आपने जो है भैया ये तीनों एपी में है, ये और ये सॉरी ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो वो पहला दूसरा वाला है C प्लस A माइनस बी, पहला वाला है B प्लस C माइनस ए, और तीसरा वाला है A प्लस B माइनस सी, और दूसरा वाला है C प्लस A माइनस बी। अब देखिए साइन C माइनस साइन D की आइडेंटिटी लगाऊं तो 2 साइन C माइनस D बाई 2, और जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा जरा गौर कर लेते हैं। जब हम साइन C माइनस साइन D की आइडेंटिटी लगाएंगे तो माइनस करेंगे तो C प्लस A माइनस B में से आपने किसको माइनस करा? B प्लस C माइनस ए। अभी क्या होगा? C से C कैंसल, और ये A माइनस बी, ये भी A माइनस बी, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर साइन ऑफ A माइनस बी। आप चेक कर लीजिएगा आराम से, भाई आपने आइडेंटिटी लगाई, इसमें से इसको माइनस करा तो साइन C माइनस डी बाई 2, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा, और फिर कॉस C प्लस डी बाई 2, तो वो क्या होगा? C प्लस A माइनस बी प्लस B प्लस C माइनस ए। अभी प्लस A से माइनस A कैंसल, और माइनस B से प्लस B भी कैंसल, अच्छी बात है, तो ये cos C आ गया। और RHS पर भी यही काम होगा, 2 साइन, इसमें से इसको माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे तो A प्लस B माइनस C में से C प्लस A माइनस B को माइनस करा। क्या क्या माइनस हो रहा है यहाँ पर? A से A क्या हो गया? कैंसल, और ये B प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 साइन B माइनस C 2 बार हो जाएगा। और जब ऐड करेंगे, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये प्लस C प्लस A माइनस B, जब ऐड करेंगे तो माइनस B से प्लस B प्लस C से माइनस C कैंसल, बचा क्या? A। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके पास में cos A हो गया। अब 2 से 2 भी क्या हो गया बच्चों? कैंसल। और आपको प्रूव करना है tan A, tan B एंड tan C आर इन AP, और यहां आपके पास में है ये। एक काम करते हैं हम लोग, इसकी कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी खोल लेते हैं। जब कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये हुआ इंटू cos C। और जब इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये क्या होगा बच्चों? साइन B cos C माइनस साइन C cos A, और ये क्या? साइन C cos B और बाहर cos C। आपने किसकी आइडेंटिटी खोल ली? आपने आइडेंटिटी खोल ली भैया कंपाउंड एंगल के, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, और यहां पर साइन B cos C माइनस माइनस क्या? cos B साइन C इंटू ये। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया साइन A cos B cos C, और ये क्या हो गया? cos A cos C साइन B, और ये साइन, एक मिनट, ये बाहर तो cos A है यार, मैं क्या गलती कर रहा हूं, साइन यहां क्या होगा? cos A साइन B cos C माइनस फिर क्या? cos A cos B साइन C, कुछ ये होगा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, साइन A cos B cos C, साइन A cos B cos C नहीं हो रहा, और कहीं पर कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको?
मेरे ख्याल से तो कहीं पर भी कुछ कैंसिल होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। हमें tan A tan B tan C को AP में प्रूव करना है। देखिए ये sin A cos B cos C, यहां तो कहीं sin A आ ही नहीं रहा, फिर यहां sin B आ रहा है, वो वहां भी आ रहा है, और ये sin B इंटू cos A cos C, ये दोनों, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए तो ये क्या हो गया, sin A cos B cos C प्लस cos A cos B sin C, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos A sin B cos C। ये लीजिए। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो है इसमें पूरी एक्सप्रेशन को इसके दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय cos A cos B cos C ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप इससे डिवाइड कीजिए। जब आप इससे डिवाइड करेंगे, cos A cos B cos C से डिवाइड करेंगे तो ये cos B cos C कैंसिल हो जाएगा और बचेगा tan A, और इधर जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan C, और इज इक्वल टू cos A से cos A कैंसिल, cos B से cos B कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 tan B। और अगर tan A प्लस tan C बराबर 2 tan B आ रहा है, मतलब यूं हो गया कि tan B tan A और tan C का अरिथमेटिक मीन है। भाई हम जानते हैं ना कि अगर A प्लस C बराबर 2B होता है तो हम बोलते हैं B A और C का अरिथमेटिक मीन है, मतलब नेचुरल सी बात है कि A B C तीनों AP में है। भाई आपने जब इससे डिवाइड किया तो cos B cos C कैंसिल, बचा sin अपॉन cos यानी tan, cos A cos B कैंसिल, बचा tan C, वहां cos A cos C कैंसिल, बचा sin B अपॉन cos B यानी कि ये। तो चलिए जनाब इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अगली प्रॉब्लम मैं जो है उसे उठा रहा हूं और उसके लिए मैं इसे मिटाऊंगा। मेरे पास में स्पेस की कमी है भैया, नेचुरल सी बात है। भैया आपकी कॉपी तो है नहीं कि कॉपी में तो एक पेज खत्म हुआ तो दूसरा पेज ले लो, दूसरा पेज खत्म हुआ तो तीसरा पेज ले लो, कॉपी खत्म हुई तो दूसरी कॉपी ले लो। भैया मेरे को तो काम इसी से ही करना पड़ेगा, बोर्ड पे ही करना पड़ेगा। अब चलिए काम कीजिए बच्चों, यहां पर जो आपके पास में है ये जो आपको गिवन है, तीनों जो गिवन है, ये बराबर ये इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं लेमडा। हम क्या सपोज कर लेते हैं इसको, लेमडा। मैंने मान लिया इसको, लेट मी सपोज दिस इज इक्वल टू लेमडा। ये बहुत जनरल सा मैथमेटिक्स है कि जब इस तरह से तीन आपको इक्वल में एक्सप्रेशन दिखें तो उनको किसी चौथे कांस्टेंट के बराबर ले लीजिए, लेमडा मान लीजिए, के मान लीजिए, कुछ इस तरह से सपोज कर लीजिए, मान लिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहां पर लेमडा अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई cos थीटा, इसी तरह से लेमडा अपॉन वाई की वैल्यू हो गई cos थीटा प्लस 2π/3, और ऐसे ही लेमडा अपॉन जेड की वैल्यू क्या मिल गई आपको, cos थीटा प्लस 4π/3। भाई आपको ये जो तीनों इक्वल थे इनको आपने एक चौथे कांस्टेंट के सपोज कर लिया लेमडा के, तो लेमडा अपॉन एक्स की वैल्यू cos थीटा, लेमडा अपॉन वाई की वैल्यू ये, और लेमडा अपॉन जेड की वैल्यू ये। अब आप एक काम कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिए, लेमडा अपॉन एक्स प्लस लेमडा अपॉन वाई प्लस लेमडा अपॉन जेड, तो ये हो गया cos थीटा हो गया, और cos थीटा, फिर cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3। अब आपके पास में ये आया। अब आप एक काम कीजिए, इसमें से लेमडा को कॉमन निकाल दीजिए, एलसीएम लीजिए, तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई होल अपॉन एक्स वाई जेड, ये आपको एलएचएस मिल गया। और आरएचएस में आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो cos थीटा प्लस 2π/3 cos थीटा प्लस 4π/3 की कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी लगा दें, या फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि इन दोनों में आप ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाइए, तो वो क्या होगा 2 cos थीटा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा प्लस 2π/3, जब दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा प्लस 2π/3, और जब माइनस करेंगे तो cos 2π/3। आराम से आप चेक कर लीजिए, cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos c प्लस d/2 वो आएगा, और जब माइनस करेंगे तो ये आएगा। और ये जो आपके पास में है तीसरा वाला, जो बीच वाला जो बचा हुआ है वो वैसा का वैसा छोड़ दिया मैंने, ये लीजिए। और फिर क्या होगा, अब आपकी एलएचएस तो जो है वो वैसी की वैसी रखी मैंने, और आरएचएस में अगर आप देखें तो ये क्या होगा आपके पास में cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 2π/3 की वैल्यू होती है साहब कितनी, cos 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2। तो इसमें से एक काम कीजिए, आपने cos थीटा प्लस 2π/3 को कॉमन निकाल दिया और ये क्या होगा 2 इंटू -1/2, भाई ये 2 है और ये -1/2 प्लस 1 और ये आपके पास में जो है ये है लेमडा इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और होल अपॉन में एक्स वाई जेड जैसा है वैसा का वैसा और इज इक्वल टू में अगर आप देखें तो ये cos थीटा प्लस 2π/3 और ये 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 0। तो ये पूरा RHS कितना हो गया 0 और जब आप इसे इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन लेमडा। चेक कर लीजिए भाई, एक्स वाई जेड न्यूमरेटर में चला जाएगा, लेमडा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो पूरी की पूरी RHS ही कितनी बन जानी है 0 बन जानी है। ये लीजिए, लाइट बड़ी टिमटिमा रही है भैया, आपको शायद इमेजिन हो रहा होगा कि लाइट जो है टिमटिमा रही है और ये हमारा भारत देश की इलेक्ट्रिसिटी की है भैया बात। या तो लाइट रहती नहीं और रहती है तो भैया ऐसी फ्लक्चुएट करती है, आप कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर लीजिए, पर सरकार से बड़ा कौन भैया, सरकार जो करेगी वही होगा हमारे साथ। तो चलिए साहब नोट डाउन कर लीजिए, सरकार हो या सरदार हो हमारे यहाँ दोनों ही असरदार रहते हैं, उनका कोई असर नहीं रहता। चलिए हम लोगों को 8th प्रॉब्लम जो दे रखी बच्चों में उसमें साइन C प्लस साइन D की आइडेंटिटी लगाऊं तो वो होगा 2 साइन A प्लस B/2 को साइन ऑफ A माइनस B/2 और RHS को जहां तक देखें तो वो क्या होगा, अच्छा √3 है भैया यहाँ पर, सॉरी, और फिर क्या ये क्या होगा ये साइन, एक मिनट पहले तो 2 भी आएगा क्योंकि cos C माइनस cos D की आइडेंटिटी 2 साइन और क्या होगा A प्लस B/2 फिर साइन A माइनस B/2। ये लीजिए भाई, आपने इसमें आइडेंटिटी लगाई 2 साइन A प्लस B/2 cos ऑफ A माइनस B/2 √3 है और ये 2 और फिर इसमें आपने आइडेंटिटी लगा दी। अभी क्या होगा बच्चों 2 से 2 क्या हो गया कैंसल। अब कई लोग यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि वो साइन A प्लस B/2 से साइन A प्लस B/2 को कैंसिल कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए कायदे से। हम में से कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि ये कैंसिल कर दें, नहीं करेंगे हम, इसे कैंसिल नहीं करेंगे, हम दोनों को एक तरफ ले आएंगे, जो RHS पे लिखा है जब उसे LHS पे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आप और स्पेशल दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा और फिर ये क्या होगा cos ऑफ A माइनस B/2 माइनस √3 साइन A माइनस B/2। ये लीजिए इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको ये मिलेगा कि ये तो मिल गया आपको साइन A प्लस B/2 की वैल्यू 0, या तो ये मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा कॉट ऑफ A माइनस B अपॉन 2 इज इक्वल टू √3। भाई दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 कब होता है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब उन दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए, कोई एक भी 0 हो जाए। तो इसको 0 किया तो ये मिला और इसको 0 करेंगे तो माइनस वाला RHS पे जाएगा, फिर इससे डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से मेरी बात भैया, आप इस माइनस वाले को RHS पे ले गए तो वो प्लस का हो गया और फिर आपने साइन से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब A प्लस B/2 की वैल्यू 0 हो। भाई साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे वगैरह 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 पे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 सॉरी, तो ये आया भैया और सॉरी 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 भाई, ये तो अपने आप हो जाता है, हम करते तो है नहीं, जैसे प्यार अपने आप हो जाता है वैसे प्रॉब्लम भी कई बार अपने आप हो जाती, करके देखिएगा। तो ये आप इसको 0 करेंगे तो इसको 0 करेंगे तो साहब आपको मिलेगा A प्लस B बराबर 0 और A प्लस B बराबर 0, मतलब B बराबर कितना बच्चों माइनस है। और ये भी हो सकता है कि ये 0 कब होगा, ये सॉरी कॉट A माइनस B/√3 की वैल्यू 0 कब होगी, जब A माइनस B/2 को आप लिखोगे कितना 30 डिग्री π/3 π/6। भाई कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, कॉट की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री यानी कि π/6 पर। तो इससे आपको ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा और A माइनस B बराबर क्या आ जाएगा π/3, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा भैया A बराबर कितना मिल जाएगा B प्लस π/3।
भाई ये आप अगर इसमें से इसको कैंसिल कर देते हैं तो वो गुनाह है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम कैंसिल उसी को कर सकते हैं जिसके बारे में मैं अवश्यम भावित निश्चित है कि वो जो जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर इसे यहाँ निकाल दिया, आप इसे इधर ले आए। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब ये जीरो हो या ये जीरो। इसको जीरो किया या इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, माइनस वाले को आरएचएस पे ले जाएंगे, रूट साइन से डिवाइड कर देंगे। और कॉट की वैल्यू जीरो, कॉट की वैल्यू √3 कब होती है? π/6 पर 2 से 6 कैंसिल होकर 3 और b उधर चला गया तो ये आ गया। तो इससे a और b में एक रिलेशन आ गया कि b बराबर या तो होगा -a या फिर होगा a बराबर b + π/3। भाई दिस इज द रिलेशन एक्चुअली बाय विच a and b are connected, related, associated to one another। चलिए अब क्या करेंगे? अब आप आपसे पूछा क्या है? sin 3a प्लस sin b, sin 3b। तो sin 3a प्लस sin 3b तो हो सकता है कि उस b की वैल्यू -a हो। भाई आपको या तो ये होगा ये होगा। अगर b की वैल्यू -a हुई तो ये हो गया sin 3a और ये हो गया -sin 3a। क्यों? क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि साइन -θ माइनस sin θ होता है। तो ये कैंसिल होके कितना हो गया? 0। तो आपको प्रूव भी वही करना था, इनफैक्ट sin 3 प्लस sin 3 बराबर 0, वही हो गया। तो अभी एक सिचुएशन है भाई, या तो b बराबर -a होगा या फिर ये होगा। तो अगर मैं सेकंड वाला लेकर चलता हूं तो सेकंड वाला क्या है? sin 3 और a की वैल्यू कितनी? b + π/3 और दूसरा वाला तो जो है वो ये रहा। अब आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? sin 3b + π, sin 3b + π और ये sin 3b है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब आप ये करेंगे कि sin π + θ क्या होता है? sin π + θ होता है -sin θ, sin π + θ होता है -sin θ। तो ये जो है बच्चों sin π + θ, आई रिपीट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर साइन नेगेटिव होता है। तो sin π + θ हो जाएगा -sin θ, तो -sin θ से ये कैंसल और फाइनली आ जाएगा 0, जो आपको प्रूव करना है। सो अगर b बराबर -a है तब भी ये वैल्यू 0 ही आ रही है, और अगर b बराबर a + π/3 है, a बराबर b + π/3 है, तब भी वो वैल्यू 0 ही आ रही है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम में मुझे बोला है कि a b c are in AP, ABC are in AP, तो इसका मतलब ये हो गया साहब कि a + c बराबर हो गया 2b, a + c बराबर हो गया 2b। भाई ये गिवन है ना कि ABC AP में है। अगर ये है तो आपको इसको प्रूव करना है ये। तो चलिए साहब इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। cos c - cos a की आइडेंटिटी क्या होगी? 2 sin a - c/2 इंटू कोसाइन ऑफ, नहीं कोसाइन क्यों, साइन ही रहेगा, साइन ऑफ a + c/2। और डिनोमिनेटर में क्या? sin a - sin d, ये क्या होगा? 2 sin a - c/2 कोसाइन ऑफ a + c/2। ये हो गया। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल ये हो रहा है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अरे ये तो एक ही स्टेप की प्रॉब्लम थी। और sin अपॉन cos क्या होता है? 10 a + c/2। और ये तो बहुत ही लुच्चे किस्म की प्रॉब्लम है। a + c/2 बराबर क्या होगा? b। क्यों? क्योंकि ABC AP में मतलब a और c का अरिथमेटिक मीन b है, मतलब a + c/2 बराबर b। तो ये आ गया RHS। एक बहुत सिंपल किस्म की प्रॉब्लम थी ये। चलिए अगली प्रॉब्लम मैं उठाता हूं, और अगली प्रॉब्लम में मुझे क्या बोला है साहब? sin a + b। एक काम कीजिए, अगली प्रॉब्लम जो लिखी है उससे मैं sin a + b और अपॉन कोसाइन a - b, sin a + b अपॉन कोसाइन a - b इज इक्वल टू 1 - लेमडा अपॉन 1 + लेमडा। ये लगाया sin a + b अपॉन कोसाइन a - b इज इक्वल टू 1 - लेमडा अपॉन 1 + लेमडा। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, यहां पर आप लगा दीजिए कंपोनेंट एंड डिविडेंड, कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाइए तो न्यूमरेटर में ले जाके प्लस कर दीजिए, और जो न्यूमरेटर जो ये है इससे मैं sin π/2 माइनस a - b भी लिख सकता हूं। ये लीजिए, ऐसा भी लिख सकता हूं। ऐसा जो कॉस था, मैं कॉस था तो कॉस को sin π/2 - θ लिखा जा सकता है, लिख दिया। और यहां पर आपने माइनस करना है, माइनस करना है sin a + b में से आपने इसको माइनस करना है, मतलब π/2 माइनस a - b को, ये लीजिए। और जब इसे माइनस करेंगे तो भैया पहले तो मैं इसे हटा दूं, मिटा दूं,
तो क्या मिलेगा, RHS में क्या होगा, RHS में आपको ऐड करना है तो 1 माइनस लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा, और फिर यहां पर 1 प्लस लेमडा में से 1 माइनस लेमडा को माइनस करेंगे। कर दिया जनाब। अब आप क्या पा रहे हैं, अब आपको न्यूमरेटर में आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन, जब इन दोनों को ऐड करेंगे जरा गौर कीजिएगा, a प्लस बी प्लस पाई बाय 2 प्लस a माइनस बी, आपने 2 साइन c प्लस डी बाई 2 करा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 करा तो b से b कैंसल, और बचा क्या, पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 4। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई मेरे ख्याल से, पाई बाय 4 प्लस a, ये लीजिए, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जब आप माइनस करेंगे तो उस स्थिति में a कैंसिल हो जाएगा भाई, a प्लस बी में से आपने किसको माइनस करना है, आपने माइनस करना है पाई बाय 2 प्लस a माइनस बी, इसको, तो यहां a से कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और b माइनस पाई बाय 4, ये b माइनस पाई बाय 4 आ रहा है, होप मैंने सही करा है। और जब यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो फिर क्या होगा, 2 कॉस ऐड करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस है, बिल्कुल ठीक है, और साथ में क्या, पाई बाय 4 प्लस है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो यहां पर पहले तो 1 मिनट, मैंने थोड़ी सी गलती ये भी करी है कि ये साइन का फॉर्मूला लगाया तो यहां पे प्लस होगा, और यहां कॉस और ये साइन, और जब इसमें से ये करेंगे तो b माइनस पाई बाय 4, और इज इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसल, 1 से 1 कैंसल, और ये 2/2 लेमडा, और ये 2 से 2 भी कैंसल बच्चों, और क्या होगा, आपको मिल जाएगा साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा 10। भाई आप अगर देखें तो 1 मिनट, हाँ यहां पर तो आपके पास में साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस a, और ये कॉस अपॉन साइन क्या होगा बच्चों, कॉट, ये लीजिए, और इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस ए, कॉट पाई बाय 4 प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा 10 b माइनस पाई बाय 4। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखने में शायद गलती करी है, होना तो ऐसा ही चाहिए जो आया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए, हमें क्या बोला है, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। बिल्कुल ठीक है भाई, ये न्यूमरेटर में गया, ये डिनोमिनेटर में गया, ये न्यूमरेटर में गया, ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि हल्की फुल्की सी चीजें जिसमें हम गलती कर जाते हैं कई बार। अब क्या होगा, अब आप कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आपने लिखा, क्या लिखा आपने, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आपने लिखा, तो लिख दिया जनाब। अब एक काम करिए, अब आप इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को a प्लस बी में जब ये आप ऐड करेंगे पाई बाय 2, एक मिनट मैंने a प्लस बी में किसको ऐड करना है, पाई बाय 2 माइनस a माइनस बी। यस, ये गलती हो रही है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या पाऊंगा मैं, a से a कैंसल, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये पाई बाय 4, एक मिनट में यहां कर लेता हूं, c प्लस डी, c प्लस डी, ये लीजिए अपॉन 2 प्लस a से माइनस a कैंसल, और माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 4 प्लस b आ गया। और आपने क्या करा, a प्लस बी में से आपने किसको माइनस करा, पाई बाय 4 माइनस a माइनस बी को। जब इसको माइनस करेंगे तो a से इस बार कौन होगा, एक मिनट, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये b माइनस पाई बाय 4 आएगा। क्या आएगा ये, b माइनस पाई बाय 4।
तो यह गलती कहाँ हो रही है? ये b माइनस पाई बाय 4 आया क्या? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई। a प्लस बी में से जब मैं इसको माइनस करता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस से फिर से माइनस, तो b से b कैंसिल हो जाएगा ना यहां पर, माइनस माइनस प्लस लेकिन फिर से माइनस, तो b से b कैंसिल और ये क्या आ जाएगा a माइनस पाई बाय 4। तो a माइनस पाई बाय 4 और फिर यहां पर भी वही बनेगा पाई बाय 4 प्लस a और ये यहां पर प्लस करने पर ये आएगा और माइनस करने पर ये आएगा। अब आप इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 पाई बाय 4 प्लस b और ये क्या होगा 10a माइनस ये, और जिसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। मेरे ख्याल से तो मैंने सही करा भैया। अच्छा एक बात ये भी है कि आप cos थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते थे कि भाई cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। मैं लेकिन इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अगर मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा लेता हूं, अगर मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा लेता हूं तो फिर क्या होता है वो भी चलो चेक कर लेते हैं, पर पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया। अगर मैं ये करता हूं तो c प्लस डी बाय 2 कितना होगा, c यानी कि a प्लस b और d कौन, पाई बाय 2 प्लस a माइनस b होल अपॉन 2। तो यहां b से b कैंसल, यहां b से भी क्या हो जाएगा भैया, कैंसल हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल हो गया। और a प्लस a 2a अपॉन 2, तो ये क्या हो गया पाई बाय 4 प्लस a, फिर ये पाई बाय 4 प्लस a आएगा। और अगर मैं माइनस करता हूं, वो इनफैक्ट मैं यहां पे देख चुका हूं पर फिर भी मैं देख लूं कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं करी है। जब मैं माइनस करूंगा तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा इस बार और b माइनस पाई बाय 4 आएगा। क्या आएगा, b माइनस पाई बाय 4। तो इस तरीके से जो है ये पाई बाय 4 प्लस ए हो जाएगा और ये b माइनस पाई बाय 4। तो मेरे ख्याल से तो मैंने सही करा है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा अगर कोई माइनस प्लस की गलती हुई है जिसके कारण हो सकता है कि मैंने सॉल्व गलत करा हो, या ये भी हो सकता है कि मैंने जो है भैया कहाँ गई प्रॉब्लम ही गलत लिखी हो। दोनों में से कोई एक ना एक तो चीज गलत होगी भैया, या तो प्रॉब्लम गलत लिखी होगी या सॉल्यूशन गलत होगा। सोचिए सोचिए सोचिए। एक मिस्टेक मुझे समझ में आ रही है कि मैंने क्या करा है, मैंने LHS पर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करा, जबकि यहां पर मैंने डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करा। तो एक तो मिस्टेक ये भी है भाई, यहां पर क्या करा मैंने, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करा, जबकि यहां डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर। तो होगा ये कि ये प्लस होगा और ये माइनस और फिर ये माइनस, फिर ये माइनस और फिर ये भी माइनस होगा। लेकिन फिर भी अभी हमारी समस्या तो वहीं की वहीं है। और एक और बात भी है कि वहां हमें 10 प्रूव करना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, ये भी है। हाँ, एक चीज हो सकती है भैया, ये हो सकती है कि आप ऐसा करें कि ये माइनस लेमडा बराबर क्या होगा, इसे आप लिख सकते हैं क्या, 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भैया 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिख देंगे 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। और ये है साहब 10 a माइनस पाई बाय 4, ये लीजिए। और फिर क्या होगा, ये आप एक काम कीजिए, इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले तो ये हो गया कि आपने, ये हो गया लेमडा, और पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 जाएंगे तो पाई बाय 4 ही बचेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस बी। और फिर ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस है। क्या पिक्चर चलाई मैंने यहाँ पर भैया, ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो वो हो जाएगा यहाँ पर भाई, आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस tan थीटा आएगा, और माइनस tan a माइनस पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो, tan इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये अंदर कर देंगे तो ये 10 पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा। तो वही हो गया और बाकी तो ठीक है। मतलब प्रॉब्लम तो मैंने सही लिखी थी भैया, सॉल्व करने में मैं थोड़ी सी हल्की सी फुल्की सी मिस्टेक कर रहा था।